नमस्कार, मैं हूँ विकास और आज हम बात कर रहे हैं संतुलित भाषा शिक्षण पद्धति के जिसमें लास्ट वीडियो मैंने बात की थी कि संतुलित भाषा पद्धति क्या है, उसके 4 खंडीय मॉडल। कैसे हम संतुलित के बनाते समय भाषा सिखाने का कार्य क्लासरूम में, प्राथमिक कक्षाओं में, बुनियादी साक्षरता में कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे ये 4 खंडीय मॉडल में 4 चीज़ें हैं। पहला है मौखिक भाषा विकास, शब्द पहचान, पठन, लेखन। इन 4 खंडियों को चारों को एक साथ लेके चलने की बात की गई है। मौखिक भाषा विकास में अगर देखें हम चित्रों पर चर्चा, अनुभव बातचीत, कहानी सुनाना, उन पर चर्चा, कहानी पढ़कर सुनाना, उन पर चर्चा, अभिनय, रोल प्ले, कहानी बनाना, वस्तुओं घटनाओं का अंदाजा लगाना, निर्देश देना, उन निर्देशों का पालन करना। शब्द पहचान में ध्वनि चेतना, तुकान शब्दों पर कार्य है, वाक्यों में शब्द पहचान पर कार्य है, शोध में ध्वनि पहचान और पहली ध्वनि की पहचान, डिकोडिंग, वर्ण पहचान, अक्षर पहचान, ब्लेंडिंग। पठन में उभरता पठन, शब्द पठन, वाक्यांश पठन और सरल पाठ पठन। लेखन में देखें तो उभरता लेखन, डिकोडिंग संबंधित लेखन, संरचनात्मक लेखन व प्रमाणपूर्ण लेखन आते हैं। मौखिक भाषा विकासों के लिए आप देखोगे शुरुआत में जो हमारे प्रश्नों की प्रकृति होती है, हमारे प्रश्न इस तरह के होते हैं जो याददाश्त वाले होते हैं। बच्चे जिनका आंसर अपनी मेमोरी से दे सकते हैं कि चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। कोई चित्र अगर दिखा रहा है तो मेले में गए थे तो कौन कौन गए थे, सर इस तरह के सवाल होते हैं जो मेमोरी से दे जाते हैं। उसके बाद हम किस तरह इसके आयाम को बढ़ा सकते हैं। कुछ इस तरह के सवाल रखें जहाँ बच्चों को सोच के जवाब देना पड़े। मतलब कि जैसे मैं हम कहा था कि इस चित्र में बैल दिखाई दे रहा है कि बैल आपको मारने दौड़ पड़े तो आप क्या करोगे? मेले में अगर आपका दुकान बंद हो जाए, जो आप ख या दुकान पे कुछ सामान ना मिले या बारिश आ जाए अचानक से, तो आप क्या करोगे? यहाँ बच्चों को सोच के कुछ जवाब देना पड़े। ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू जो मैंने आपके साथ शेयर किया। शुरुआत के सवाल हम किस तरह के पूछ रहे हैं, सिंपल कि क्या है, कहानी में कौन-कौन है, क्या हुआ, पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ। बाद में अगर आपको कुछ नया अंत देना हो कहानी को बदलना हो, तो कैसे बदलोगे? है ना? कहानी में अगर ये पात्र हटा दिया जाए, इस पात्र की जगह कोई दूसरा पात्र आ जाए, तो क्या कहानी में फ़र्क पड़ेगा? जो ये सोचना का मौके दे रहे हो आपको, तो इस तरह के हम सवाल दे सकते हैं। स्कैफोल्डिंग में देखते हैं, शुरुआत में हम अधिक ज़्यादा मदद की ज़रूरत पड़ती है बच्चों को हेल्प करने की। एक शब्द वाले उत्तर होते छोटे-छोटे हम उत्तर उनसे डिमांड कर रहे हैं, या बच हम चाहते भी नहीं कि बच्चे बड़े-बड़े पूरे वाक्यांश में या विस्तार में उत्तर दें। पर बाद में हम देखते हैं कि बच्चे ज़्यादातर समूह में, जोड़ों में व्यक्तिगत रूप से पूरा उत्तर दे पा रहे हों, पूरी भाषा में उत्तर दे पा रहे हों। जैसे पूछते हैं ना, क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हो? जगह का नाम लखनऊ में रहते हैं। क्या कहाँ रहते हो? मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है। पूरे शब्द बोलने की कोशिश करें, थोड़ा-सा इसमें स्कैफोल्डिंग वाक्य संरचना को बच्चों को पकड़ना होगा, किस तरह से तो बच्चे उसका जवाब दे पाएँगे। काम में लेने वाले पाठ की प्रकृति। शुरुआत में हम बिग बुक वगैरह ऐसी किताबें लेते हैं जिसमें बड़े चित्र होते हैं, सेंटेंस छोटे-छोटे होते हैं। तो आप देखोगे कि जिस जिस तरह की किताबें होती हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, यानी जिसमें बच धीरे-धीरे लेवल के अनुसार टेक्स्ट की मात्रा बढ़ती रहती है, चित्रों की मात्रा कम होती रहती है। और बाद स्थानीय भाषा से औपचारिक भाषा की ओर। शुरुआत में जब बच्चों से बातचीत हो रही है, किताबों के अंदर भी ऐसी भाषा यूज़ करनी चाहिए जो बच्चों की भाषा है, जो बच्चे बोलते हैं, और धीरे-धीरे एक जो मानक भाषा हमें बच्चों को सिखानी है, उस ओर हमें बढ़ना ही होता है। शब्दावली और पृष्ठभूमि ज्ञान, सरल, और जब अभी बात हुई बच्चों को ऐसे शब्द यूज़ करने हैं जो उनकी पहचान में हैं, जो उनके शब्दकोश में शामिल हैं, और धीरे-धीरे उसमें हम नए शब्द बढ़ाते जाएँगे, उस शब्दकोश का विस्तार करते जाते हैं। प्रारंभिक कक्षाओं में डिकोडिंग पे कैसे काम करेंगे? तो डिकोडिंग पे सबसे पहले वर्ण परिचय पे काम करेंगे। वर्ण के बाद हम अक्षरों पे जाएँगे, फिर अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाना, फिर नए वर्णों और अक्षरों के परिचय और शब्द बनाना, शब्द पढ़ने का अभ्यास, शब्द स्तर की गतिविधियाँ करना, विभिन्न प्रकार के खेलों से डिकोडिंग का अभ्यास, और लास्ट में डिकोडेबल पार्ट पढ़ाना। डिकोडेबल पार्ट मतलब अभी तक जो वर्ण, जो अक्षर हमने मात्रा बच्चों को सिखाए हैं, उन्हीं के प्रयोग होना है उसके अंदर। कहानी से ये अलग है, कहानी में सारे वर्ण, कई मात्राएँ क्या आएँगी, इससे फ़र्क नहीं, कुछ भी आ सकता है। पर डिकोडेबल पार्ट में वही जो बच्चों को अब तक पढ़ाया जा चुका है, जो बच्चा डिकोड करना जानता है। जिससे बच्चे में विश्वास आए कि मुझे पढ़ना आ रहा है, वो जल्दी पढ़ना शुरू कर दे। है ना? इंतज़ार नहीं करना है कि जब सारी मात्राएँ सीख लूँगा, सारे वर्ण सीख लूँगा, तब मैं पढ़ूँगा। तो इसलिए डिकोडेबल पार्ट बच्चों का परिचय कराना ज़रूरी हो जाता है। इनकी रणनीतियों में आप देखेंगे कि पहले अध्यापक द्वारा पढ़कर सुनाएँगे, तो उससे बच्चों को पता चलेगा कि किताब कैसे खुलती है, कैसे लाइन बाय लाइन पढ़ा जाना है, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, दाएँ से बाएँ जा रहे हैं, एक शब्द के बाद रुकना होता है, एक लाइन के बाद फिर इस पे आ रहा है, हाव-भाव भी शिक्षक से मिला रहा है, तो अध्यापक पढ़ के सुना रहे हैं। फिर साझा पठन, टीचर और बच्चे मिलके पढ़ रहे हैं, बच्चे-बच्चे आपस में मिलके पढ़ाई कर रहे हैं, है ना? समवेत पठन जिसे बोल सकते हैं,
कि आप अधिकतर देखो हम पढ़ रहे हैं, बच्चे उसके पीछे-पीछे पढ़ना शुरू कर देते हैं। मार्गदर्शन हम बच्चा पढ़ रहा है और ध्यान दे जा रहा है और ये बात नहीं, नहीं सही पढ़ो। टीचर उसको जहाँ ज़रूरत है, वहाँ उसकी हेल्प करता जा रहा है, गाइड कर रहा है, कठिन शब्दों को बता रहा है। फिर जोड़ों में 2-2 बच्चों को अपने खड़ा कर दो, आपस में बच्चे एक-दूसरे की हेल्प करते हुए पढ़ रहे हैं। लास्ट में बच्चा स्वतंत्र रूप से पाठ पढ़ पाए। तो ये पठन इस तरह हम बच्चे के साथ काम कर सकते हैं। पढ़कर समझने के पहले अभी जैसे बात की थी मेमोरी के ऊपर कुछ सवाल होंगे जो किताब में लिखा है उसके जवाब दे पाएँ। उसके बाद अर्थ निर्माण वाले अनुमान लगाने के अवसर देना कि आप पढ़ ले अब कहानी में आगे क्या हो रहा होगा, है ना? शीर्षक बता दिया कहानी का तो इस कहानी में क्या आएगा, क्या होगा इसे, है ना? पाठ कवर दिखा दिया इस बुक में क्या होने वाला है। तो इस तरह के मौके बच्चों को देना। उच्च स्तरीय समझ यानी मूल्यांकन कर पाना, कुछ नई रचना कर पाना कि भई एक कहानी की मैंने कुछ आपको हिंट दे दी, मेला, परिवेश, अब एक कहानी बनाओ। कुछ लाइनें दे दी आपको बच्चों ने, कुछ-कुछ लाइन जोड़ के कोई कहानी बनाओ। तो ये जो क्रिएटिव है ऐसे, है ना? विश्लेषण करना, कुछ नया कर रच रच पाना, तो इस तरह के मौके भी बच्चों को हमें अवसर मुहैया कराने। लेखन की अगर बात करें तो लेखन में सबसे पहले आदर्श लेखन है। बच्चा देख-देख के लिखता है जो लिखा जा रहा है। तो हमने कहा लेखन की अलग से बात भी की डिटेल में भी, अब आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं वीडियो। तो लेखन उतारना ये लेखन नहीं है। ये लेखन एक पूरी यात्रा है, इस बिंदु को हम लेखन बोल रहे हैं, पर अचानक से यहाँ नहीं आ जाएँगे। स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे ना, तो ये जो धीरे-धीरे कुछ शब्दों को लिखना है, कुछ वाक्यों को लिखना है ना? सुलेख लिखना है, पर अभी हम यहाँ नहीं पहुँचे। यहाँ पहुँचना मतलब समझ भी शामिल है। जब बच्चे खुद को अभिव्यक्त करने के लिए लिखना शुरू कर दें, अपने आप से वाक्य लिखें, तब सुसंगत, तब वो लेखन की कैटेगरी में आएगा। पर उस यात्रा को तो पूरा करना ही होगा ना यहाँ तक पहुँचने के लिए। शुरुआत में इस तरीके से हम काम करना है लेखन के लिए। सहयोगी या साझा लेखन, बच्चों की मदद करेंगे लिखने में और बच्चे स्वतंत्र रूप से लिख पाएँगे। तो जो शुरुआत में बच्चे कुछ-कुछ लिख रहे हैं, चित्र बना रहे हैं, कोई लाइनें खींच रहे हैं, है ना? तो उसको उभरता लेखन बोल रहे हैं, है ना? अभी बच्चे कुछ लिखना नहीं सीखे, ऊपर कुछ सिंबल्स बच्चे उसको जानते हैं, जो सिंबल बनाया है इसका क्या मतलब है? शायद वो सिंबल हमारे तुम्हारे जैसे ना हो। कोडिंग संबंधित लेखन है ना? जैसे कल, दो जो जो बच्चे जो कल, चल, हल बच्चे जान चुके हैं, उनसे हम बच्चों को लिखने को दे रहे हैं। तो अभी मैंने कहा लेखन लास्ट वाला पॉइंट है, उससे उस तक की जर्नी को हमें लेके जाना है। जब बच्चे ज़्यादातर ध्वनि से परिचित हो जाते हैं, लेकिन बुनियादी और रचनात्मक लेखन कौशलों की पूरी महारत हासिल नहीं हुई अभी बच्चों को, है ना? वो लिखना शुरू कर रहे हैं, सेंटेंस संरचना पूरी नहीं बन रही है या एक वाक्य दूसरे वाक्य जुड़ नहीं रहा है, कुछ-कुछ लिखना शुरू कर दिया है, तो ये बीच का पार्ट है संरचनात्मक लेखन, संरचनाबद्ध लेखन बोल रहे हैं इसे हम। और जब बच्चे अब सुसंगत वाक्य बना पा रहे हैं, एक वाक्य दूसरे से जुड़ पा रहा है, अपनी बात अभिव्यक्त कर पा रहे हैं, फिर वह पूर्ण लेखन, परिपक्व लेखन बोलेंगे उसे। और बुनियादी रचना लेखन कौशलों पर महारत हासिल करने के बाद ये स्थिति आती है। शिक्षक के तौर पर आप विचार करें, इन कौशलों पर कक्षा कक्ष में एक साथ काम करना सही रहेगा या पहले सीक्वेंस में काम, मौखिक भाषा पे काम करें, फिर पठन पे काम करें, फिर लेखन पे काम करें? 4 खंडी मॉडल बताया तो फिर से एक सीक्वेंस में काम करें या चारों पे एक साथ काम कर सकते हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में मेरे साथ साझा कीजिए। तमाम शिक्षाविद अपने शोध के आधार पर बताते हैं कि बच्चे भाषा को समग्रता में सीखते हैं। मौखिक भाषा विकास, लिखना, पढ़ना एक दूसरे के साथ चलें तो बेहतर होगा। ये सारे कौशल एक साथ में सिखाए जा सकते हैं। शुरुआती दौर में मौखिक भाषा विकास और डिकोडिंग पर थोड़ा ज़्यादा समय दिया जा सकता है। लेखन को डिकोडिंग और मौखिक भाषा विकास से जोड़कर करवाया जाए तो बेहतर होगा। पठन के लिए अलग-अलग कहानियों, कविताओं, कहानी पोस्टर, सहज कहानी की दूसरी किताबों का सहारा लिया जा सकता है। तो एक सजेस्टिव अप्रोच थी। आप बच्चों को भाषा विकास के लिए कौन-सी अप्रोच अपनाते हैं? या ये जो अप्रोच सजेस्ट की, इससे आपकी सहमति है, असहमति है? हमारे साथ कमेंट में साझा कीजिए, हम जानना चाहेंगे। आपका अपना चैनल है, हम मिलकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जो निपुण भारत का लक्ष्य है, सब बच्चे बुनियादी साक्षरता और गणित में महारत हासिल करें, उसको मिशन पाने के लिए सबको मिलकर ही कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत।